नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में आज शंकर सांस्कृतिक प्रतिष्ठान के द्वारा डॉक्टर शंकर दयाल सिंह पूर्व सांसद के जन्मोत्सव पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित है। उसमें अभय सिन्हा साहब आए। अभय सिन्हा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सामाजिक कामों में और ख़ास तौर से लोकनायक जयप्रकाश नारायण की स्मृतियों को और उनके नाम को जिस तरह से जितनी शिद्दत से दुनिया के सारे मंचों पर आप रखते आए हैं, आपका योगदान अविस्मरणीय है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और अभय सिन्हा एक तरह से दिल्ली के राजनीतिक हलकों में परेबाजी जैसे हो गए हैं। मैं भी इनके कई कार्यक्रमों में भाग लिया हूं और मैंने देखा है कि मेरे पड़ोसी लोकनायक जयप्रकाश नारायण मेरे गांव के थे, लेकिन जितनी ईमानदारी से और मेहनत से आप जयप्रकाश नारायण को याद करते हैं, मैं नहीं समझता कि कोई और याद करता होगा। आज आदरणीय डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी स्मृति शेष के जन्मोत्सव पर मैं चाहूँगा कि आप अपनी स्मृतियों से हम सबों को अवगत कराएं। अभय जी, डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी के विषय में आप क्या? देखिए, डॉक्टर शंकर दयाल जी से मेरा परिचय लगभग 35 सालों का है, जब परिजात प्रकाशन में थे और उन्होंने साहित्य के जगत में एक अलग क्रांति की। जब बिहार नागरिक मंच और शंकर आपके अशोक विचार मंच की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित होते रहते थे, मुझे याद है कि पटना ही नहीं, दिल्ली से डॉक्टर कर्ण सिंह, आपके कई लोग, उपराष्ट्रपति श्री कृष्णकांत और कई सिंघवी साहब, लक्ष्मीमल सिंघवी जी उसमें विशेष रुचि लेते थे। और शंकर दयाल जी का एक बहुत बड़ा साहित्य जगत में एक अपनी उनकी विशिष्ट शैली रही है। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण से लेकर कांग्रेस के जितने बड़े नेता, हालांकि वो कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, लेकिन उनका संबंध जयप्रकाश नारायण से बहुत ही निकट का संबंध रहा। और उनने जयप्रकाश संबंध में कई लेख प्रकाशित हुए। और सबसे बड़ी बात है कि साहित्य जगत में उनके जाने से जो अपूर्णीय क्षति हुई है बिहार को, ये बड़ा मुश्किल बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि साहित्य की जो धारा है और संस्कृति की जो धारा है, जो आज आप देख रहे हैं कि क्योंकि मैं तब से जुड़ा जब जितेंद्र सिंह पत्रकार उनसे थे साथ जुड़े हुए। शंकर दयाल सिंह जी और श्री जितेंद्र सिंह जी, देवेंद्र प्रसाद सिंह जी की एक तिकड़ी हुआ करती थी पटना में। जितना भी साहित्य में जो काम होते थे उसमें सारे लोग समाहित होते थे। और जहाँ तक शंकर दयाल जी की बात है, उन्होंने एक से एक पुस्तकें लिखी, जिसमें इमरजेंसी क्या सच क्या झूठ, मुझे याद है, बहुत चर्चित किताब हुई थी। कुछ बातें कुछ लोग, साहित्य की छाँव, राजनीति की धूप साहित्य की छाँव, मैंने कई पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई जो बहुत ही चर्चित रही। और साहित्य के जगत में, हिंदी जगत में जो उन्होंने अपना एक स्थान बनाया, पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय था। वो अलग बात है कि बहुत कम समय में वो चले गए, नहीं तो बिहार को इससे बहुत अधिक नुकसान हुआ है साहित्य जगत को। डॉक्टर शंकर दयाल सिंह आपकी नज़र में साहित्यिक व्यक्ति बढ़िया थे, राजनीतिक व्यक्ति बढ़िया थे, या दोनों ही बहुत बढ़िया थे, तुलना बेहतर नहीं है? कि मैं तो समझता हूँ कि राजनीतिक व्यक्ति तो थे ही, लेकिन राजनीति से अलग रहकर भी जो उन्होंने साहित्य के लिए काम किया, हिंदी के लिए काम किया और हिंदी भाषा के लिए, राष्ट्रीय भाषा के लिए काम किया, वो सबसे बड़ी बात है। उन्होंने लखीसराय में जो महिलाओं का कॉलेज खुला उसमें भी काफ़ी रुचि लेते थे। और ख़ास करके स्त्रियों की शिक्षा के मामले में उन्होंने बिहार में एक अलग ढंग से क्रांति की, जिसको सभी मानते हैं। और शंकर दयाल जी किसी नेता तो थे, लेकिन उनको हर जगह हर दल के लोग पसंद करते थे, चाहे कहीं भी, किसी भी पार्टी हो, किसी भी दल हो, कोई भी संस्था हो, सब उनसे अपनी राय परामर्श लेने के लिए आते थे। मुझे याद है कि परिजात प्रकाशन मैंने देखा कई ऐसी हस्तियों को जो शंकर दयाल जी के परिजात प्रकाशन में आकर अपनी बात रखते थे। और एक उनका एक ठहाका मशहूर था, वो जब हंसते थे तो एक अलग ढंग का ठहाका था। उनकी एक खासियत थी, वो किसी को तुम नहीं कहते थे। मेरे जैसे अदना आदमी, छोटे, मैं उम्र में काफ़ी छोटा था, फिर भी आप कहकर संबोधन करते थे। और मोची को भी मोची जी कहा करते थे, मुझे तो यहाँ तक याद है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे पहली बार जब बिहार में बीपी सिंह की आंदोलन हुआ, उसमें आचार्य मूर्ति जी और शंकर दयाल जी काफ़ी सक्रिय थे। उसमें बिहार नागरिक मंच की ओर से जब संगठन बना, उन्होंने पहला नारा दिया, राजा नहीं फ़कीर है भारत की तकदीर है। वो पोस्टर मैंने छापी, क्योंकि मैं उसमें ऑफसेट प्रिंटिंग चलाता था और प्रेस में का काम करता। अभय जी, हाँ जी,
एक चीज़ बहुत कम देखने को मिलता है, जो देश के राजनेता हैं जो इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख करके बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते। ये बहुत कम उदाहरण है। इस मामले में आप शंकर दयाल सिंह जी को क्या कहना चाहेंगे और कितना नंबर देना चाहेंगे? देखिए, ये समझता हूँ कि उनकी खासियत थी, औरंगाबाद से आते थे, औरंगाबाद में उनका एक अलग अस्तित्व था और वो बहुत कार्यक्रम करते थे। औरंगाबाद के सत्येंद्र सिंह जी थे, औरंगाबाद के श्री शंकर दयाल जी भी थे, लेकिन सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि उनके जो संतान हैं, श्री कुमार रंजन सिंह जी हों, डॉक्टर रश्मि सिंह जी हों, कुमार राजेश जी हों, जिन्होंने अपनी दिल्ली में आकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। आईएएस अधिकारी के रूप में डॉक्टर रश्मि सिंह जी ने कई पद को सुशोभित किया, चाहे एनडीएमसी के सेक्रेटरी रहीं या एमसीडी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल रहीं, अभी कश्मीर की कमिश्नर हैं। लेकिन उससे अलग जो है उनका जो स्त्रियों पर काम है, महिला सशक्तिकरण पर काम है, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने 3-4 कार्यक्रम में जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र की ओर से मैंने अतिथि में आमंत्रित किया और वो हमेशा हमसे जुड़ी रही हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और खास करके बच्चों के मामले में, स्कूली बच्चों के लिए उन्होंने काम किया है, नगर पालिका के लिए काम किया है, और जो रैन बसेरा के लिए जो बच्चे जो गरीब हैं, उपेक्षित हैं, लाचार हैं, जो हैं जहाँ जिन्हीं को किसी को नहीं मिलता, उसके लिए काम किया। और कुमार रंजन सिंह तो कहना क्या, उन्होंने एक अपने पिता की जो सार्थक संतान कह लीजिए, बहुत बड़ी बात है। वो खुद अपने डायरेक्टर फिल्म और कुछ कहना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब के विषय में? मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके जाने से जो हुआ है, बिहार की क्षति हुई है, वो बहुत मुश्किल है भरपाई करना। मुझको ऐसा लगता है कि इस तरह का जो माहौल बिहार में हुआ है साहित्यिक जगत में, ये बहुत बड़ी बात है शंकर दयाल जी के लिए। मैं उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विकास केंद्र की ओर से, संपूर्ण क्रांति अभियान की ओर से, मैं जो उन्होंने साहित्य के जगत के लिए काम किया है, राजनीति की धारा को एक अलग ढंग से मोड़ा है, इसके लिए मैं उनका हार्दिक श्रद्धांजलि। अभय सिन्हा जी सामाजिककर्ता और जयप्रकाश जी के नाम को रोशन करने वाले, आपने अपना विचार व्यक्त किया। फिर किसी अगले शख्सियत के विचार बताऊंगा डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी के जन्मोत्सव पर। तब तक आप देखते रहिए महत्वपूर्ण मुद्दा। नमस्कार, धन्यवाद।